दोस्तों, जो लोग मेट्रो शहर में रहते हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती है, चाहे वो दिल्ली हो, कैलकाटा हो, बॉम्बे हो, उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि आजकल मेट्रो में चलने के लिए जो टिकट मीडियम यूज़ होता है वो होता है एक टोकन या फिर स्मार्ट कार्ड। टोकन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जो लोग स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं वो ज़रूर स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उससे लाइन में लगना बच जाता है, काफ़ी टाइम बच जाता है। लेकिन एक सवाल ये निकल कर आता है कि ये टोकन, ये स्मार्ट कार्ड चलते कैसे हैं। एंट्री और एग्जिट गेट पर वो मशीन्स लगी होती हैं, वो बैरियर्स लगे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्लाइड इन स्लाइड आउट हो जाते हैं जब आप अपना टोकन उनके पास ले जाते हैं, जब आप अपना कार्ड उनके पास ले जाते हैं। तो ये काम कैसे करता है, यही आज का सवाल है। मेरा नाम है जवाबी और आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल को। आगे इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या टेक्नोलॉजी, वो क्या तकनीक है जिसकी वजह से स्मार्ट कार्ड और ये मेट्रो टोकन काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि ये स्मार्ट कार्ड हो या टोकन हो, चलते कैसे हैं, कैसे एंट्री और एग्जिट गेट पे इनको दिखाते ही, मशीन से इनको टच करते ही वहाँ पे गेट खुल जाता है, गेट बंद हो जाता है, ऐसा कैसे होता है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है NFC। तो ये उस टेक्निक, उस टेक्नोलॉजी का नाम है जो कि आजकल बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स हम यूज़ करते हैं ये सारे के सारे ज़्यादातर करके फ़ोन NFC इनेबल्ड होते हैं। NFC की फुल फॉर्म होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड जैसा कि नाम से जाहिर है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो NFC इनेबल्ड डिवाइस, यानी कि दो गैजेट्स, चाहे फ़ोन हो गया, मान लीजिए ये कैमरा कैप NFC इनेबल्ड है, तो जैसे ही मैं इन दो NFC इनेबल्ड चीज़ों को, गैजेट्स को पास में लेकर आता हूँ, पास में मतलब बहुत ही पास में, लेस देन 10 सेंटीमीटर एरिया में, प्रॉक्सिमिटी में इनको लेकर आता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को डिटेक्ट करेंगे और डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करती है NFC टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है दोस्तों कि इन स्मार्ट कार्ड में और इन टोकन्स में होती है एक बहुत ही छोटी बारीक चिप, जो कि केपेबल होती है डेटा ट्रांसफ़र और डेटा रीड, डेटा राइट करने में भी। तो होता क्या है, इनके अंदर अपनी तो कोई पावर होती नहीं है, ये बात तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम प्लास्टिक का स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड अगर मेरे पास है तो जो हम प्लास्टिक का ये स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं ये होता है स्मार्ट कार्ड। और जो टोकन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर होती है एक बहुत ही महीन चिप। ये कनेक्ट करती है एक दूसरे NFC इनेबल्ड डिवाइस से, जो कि लगा होता है उस एंट्री और एग्जिट गेट पे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट में, जब हम मेट्रो में आते और जाते हैं। तो वहाँ पर ये काम कैसे करता है कि उस मशीन में, उस एंट्री और एग्जिट गेट की मशीन में एक कंपोनेंट होता है जो कि सेंसर्स के ज़रिए डिटेक्ट कर लेता है जब भी आप स्मार्ट कार्ड या टोकन को उस मशीन से टच कराते हैं या बहुत ही उसके पास लेकर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग टच भी नहीं कराते, वॉलेट में स्मार्ट कार्ड रखा होता है, वॉलेट टच कराते हैं और गेट खुल जाता है। तो ऐसा होता इसीलिए है कि लेस देन 10 सेंटीमीटर की प्रॉक्सिमिटी में जब ये दो चीज़ें आती हैं तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर सिर्फ इंडक्शन भी कहते थे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि कंटिन्यूसली वोल्टेज यानी कि करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये बहुत ही हल्के, मतलब इस जो जो करंट ये मेट्रो गेट पे लगी मशीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जो प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, बहुत ही हल्का, बहुत ही मामूली करंट होता है। और इसी करंट को यूज़ करते हैं हमारे टोकन में लगी चिप, हमारे स्मार्ट कार्ड में लगी चिप, और इसीलिए उनको अपनी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जो हम स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं इसके अंदर कोई पावर सोर्स नहीं है। तो इसके अंदर चिप तो ज़रूर है जो कि डिटेक्ट होती है उन गेट्स पे लगी मशीन्स के ज़रिए, लेकिन इसके अंदर अपने कोई पावर नहीं है। तो ये पावर लेती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस जो लगातार चलता रहता है, जो लगातार करंट वो छोड़ती रहती हैं गेट्स पे लगी मशीनें, ये उस करंट को यूज़ करती हैं। तो होता क्या है, जब इस कार्ड को हम उस मशीन पर लगाते हैं और तो उस करंट के ज़रिए जो भी इस चिप में डेटा है, वो मशीन, गेट पे लगी हुई मशीन इस डेटा को रीड कर पाती है। वो रीड कर पाती है कि भाई इस कार्ड में कितने पैसे हैं। जब ये मेट्रो के अंदर जब आप जा रहे हैं और जब आपने एंट्री करते वक्त ये वहाँ पे लगाया तो ये पैसे डिटेक्ट कर लेगी और आपको एक डिस्प्ले भी दिखा देगी कि इतने पैसे हैं। जब आप एग्जिट करेंगे तो ये माइनस करके कैलकुलेट कर लेगी कि आपने किस स्टेशन पे एग्जिट करी है, तो उसी हिसाब से आपका जो किराया है, जो 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 फेयर है, वो डिडक्ट हो जाता है। तो और साथ ही साथ
वो जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ना वो जो मशीन है, वो जो कंपोनेंट है, डेटा सिर्फ रीड ही नहीं कर रही, राइट भी कर रही है चिप में। तो जितने भी पैसे बचते हैं उसी वक्त डेटा राइट हो जाता है इस चिप में कि कितने पैसे बचे हैं। और यही काम होता है टोकन में भी। अब टोकन में कोई टोकन तो सिर्फ वन टाइम यूज होता है, तो उसमें प्रोसेस ये होता है कि जब आपको टोकन दिया जाता है, जब आप काउंटर से टोकन खरीदते हो, तो उसी वक्त जो एंट्री जो स्टेशन है उसमें उसका कोड सेव हो जाता है। एग्जिट करते वक्त जब आप वापस टोकन मशीन में डालते हो तो फिर से वो सेंसर उसमें लगी चिप से वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि एंट्री कोड क्या था, एंट्री स्टेशन कोड क्या था, और अब ये एग्जिट कोड क्या है, जितना किराया दिया गया था उसके लिए वैलिड है या नहीं, और फिर वो गेट खोलता है। तो इस तरीके से काम करते हैं ये स्मार्ट कार्ड और टोकन। ये जो डेटा ट्रांसमिशन होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 13.56। सो इस फ्रीक्वेंसी से ये डेटा ट्रांसफर होता है, और स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अराउंड 226 kbps के आसपास स्पीड होती है, जिससे कि डेटा रीड और राइट होता है। लेकिन ये स्पीड भी काफ़ी होती है क्योंकि डेटा जो ट्रांसमिशन है, जो डेटा का वॉल्यूम है, वो बहुत बहुत ही छोटा डेटा होता है। तो इसकी वजह से मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम हो जाता है। हम फटाफट स्वाइप करते हैं, फटाफट आगे निकल जाते हैं, फटाफट स्वाइप करते हैं, फटाफट बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से काम करता है ये सारा प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का सवाल कि स्मार्ट कार्ड्स और टोकन जो कि हम मेट्रो में यूज़ करते हैं वो कैसे काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी ये समझने में कि ये कैसे काम करते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। लाइक और सब्सक्राइब करने से बस होता यह है कि मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं बनाता रहता हूँ ऐसे वीडियोज़ अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि एक नए सवाल को कवर कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स को यूज़ करके मुझको बताइए, मुझको सलाह दीजिए कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है आने वाले वीडियोस को। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आऊँगा एक नए वीडियो में नए सवाल और इसके जवाब के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।